हेलो फ्रेंड्स, माइंड टिप फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग माइन हॉलेज चैप्टर का और एक इंटरेस्टिंग वीडियो का लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माइंड टिप फॉर यू चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। एंडलेस रोप हॉलेज। आज हम लोग एंडलेस रोप हॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या है सेलिंग पॉइंट्स। इन दिस सिस्टम एन एंडलेस रोप पासेस from the driving gear at the out by end of the plane to return pulley at the out by end of back again to the driving gear. Two sets of rail are required, one for empties going in by, one for full task being drawn out by. तो ये एक पिक्चर से आपको और क्लियरिटी आएगा। दो है ट्रैक, दिस वन एंड दिस वन, दो ट्रैक है। इसमें एम्प्टी जा रहा अंदर, इसमें लोडेड इधर की ओर अंदर बाहर की ओर आ रहा। ये जो अरेंजमेंट है इसमें क्या रहता है, गियर बॉक्स, कपलिंग, मोटर, ओपन गियर, बियरिंग एंड ब्रेक। इसका एक खासियत ये है, जो रोप है वो एक एंड में पुली रहता है, टेल एंड पुली। इससे रिवर्स आके बेंड पुली की सहायता से ये सेंटर लाइन मेंटेन किया जाता है। लाइन जो रेल बिछा रहता है, रेल लाइन, उसका बीचों बीच इस वायर को, रोप को रखा जाता है। उसके लिए क्या आता है, एक सेंटर लाइन मेंटेन करने के लिए बेंड पुली दिया जाता है। और साथ में इसका जो है ये टेंशनिंग अरेंजमेंट भी इसमें दिया जाता है, ताकि सही टेंशन बना रहे और ये लूज ना हो। तो हम लोग इसका और भी जितना फीचर्स है सारा पढ़ लेते हैं अभी। Two sets of rail are required, one for empties and going in by, and another for full task being drawn out by. The tabs are attached to the rope under or over them at regular intervals, either singly or in sets. एक भी हम लोग जोड़ सकते हैं और sets में भी जोड़ सकते हैं, so that there is a constant delivery of full tabs at the start. ये कब काम करता है, फ्लैट टू 1/6, फ्लैट से 1/6 तक काम करेगा। स्पीड जाएगा 2 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एंडलेस रोप सिस्टम इन वन और अदर ऑफ इट्स फॉर्म्स हैज़ ए वाइड एप्लीकेशन प्रोवाइडेड दैट ए डबल लोड कैन बी मेंटेन्ड। डबल लोड अगर रहा तो बहुत सारा हमको बेनिफिट इससे मिलता है। इट कैन नेगोशिएट काप्स, इट कैन रेडिली एक्सटेंडेड इन बाई एंड कैन होल्ड लार्ज टनेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अंडर द rope haulage has the advantage that there is more direct pull on the drawbars, tabs are more fully loaded. ओवर रोप में क्या रहता है, फ्यूअर रोलर्स रहता है एंड देयर इज a less friction and wear of the rope and slipper. जब हम लोग का ट्रैक का स्लीपर्स डाला जाता है तो ट्रैक का अंदर से जब जाता है ये रोप, तो रोप का साथ क्या रहता है, स्लीपर्स का घर्षण होता है, तो उससे क्या वायर एंड टियर ज़्यादा होता है। अगर हम लोग ट्रैक नीचे है और रोप को ऊपर रखे और टब को जो है, टब का जो डीलिंग का साथ ऊपर में लेसिंग चेन जोड़ दें, तो उस केस में इसको वायर एंड टियर ज़्यादा नहीं होगा। अगर नीचे रहता है तो उसमें वायर एंड टियर ज़्यादा रहता है। अंडर द रोप एंड ओवर द रोप हॉलेज। ड्राइविंग पुली जो एंडलेस हॉलेज में यूज होता है वो क्या है, द सार्ज व्हील और फ्लिटिंग पुली ऑफ एन एंडलेस रोप hauler must have its throat so shaped as to give the necessary grip to the rope and prevent unnecessary jerk or shock. Three methods are there: Clipton pulley, V-groove pulley and Fowler's clip pulley. तो जो Clipton pulley है वो the wheel has tapered throat lining of renewable cast iron or soft steel segments having a taper of about 1/8. These segments are secured to the rim by countersunk bolts and have side flanges to protect the main pulley flanges from wear. The rope is coiled several times around the wheel and passes it on it to at the larger diameter and gradually slipping towards the smaller diameter before leaving the wheel. V-groove pulley जो है कहाँ रहता है, here both flanges are made in segments and are bolted in a specially shaped pulley rim. The rope is held by becoming wedged between the inclined faces and only half a turn of rope being required to give the necessary grip. ये भी ग्रुप पुली हुआ। तीसरा है फॉलर्स क्लिप पुली। इन दिस केस थ्रोट इज बिल्ड अप पिवोटेड सेगमेंट। इसमें पिवोटेड सेगमेंट दिया जाता है
about 4 inches broad in side view and shaped like bell crank levers. The pressure of the rope in the bottom of the groove tilts the clip together so that they grip the rope in proportion to its tension. In practice, the Clifton pulley is the type generally employed. ये क्लिफ्टन पुली, दिस वन इज विग्रो पुली एंड दिस वन इज फॉलर्स क्लिप पुली। तो जो है क्लिफ्टन पुली जो है हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। अब है टेंशनिंग अरेंजमेंट। तो अपना जो रोप रहता है उसको टेंशन प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डेड वेट लगाते हैं। तो लेवल से थोड़ा सा या डीप एरिया को ब्लास्टिंग करके या एक डाउनवर्ड्स प्लेस में सेम अरेंजमेंट से डाउनवर्ड्स में एक बड़ा लोडेड टाप, डेड वेट का साथ टाप को हम लोग टेंशनिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या आता है, टेंशनिंग अरेंजमेंट फॉर एंडलेस रोप हॉलेज। एक होता है फिक्स टेंशन, दिस अरेंजमेंट इज यूजफुल ऑन शॉर्ट हॉलेज प्लान्स अप टू अबाउट 750 मीटर तक रहेगा, तो उसमें फिक्स यूज़ करेंगे। इट टेक अप लेस रूम। This endless rope return ship is mounted on a special tension bogie or carriage running on rails, and the correct places for the tension device is at the point where slack rope is most likely to occur। जहाँ ज़्यादा slack rope रहने का चांस है वहीं पर इसको दिया जाता है। मोबाइल टेंशन, these are used for extensive endless haulage। extensive endless haulage में इसको यूज किया जाता है। ग्रेडियंट ऑपरेटेड टेंशन जो भी बताया, ये थोड़ा डाउन रोड एरिया में है और ये स्लोप में रहता है, तो इसको हम लोग ग्रेडियंट ऑपरेटर बोलते हैं। ग्रेडियंट्स अलाउड टू इन द विजिनिटी ऑफ द हॉलेज इंजन, ए बोगी शिप कैन बी प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड रोडवे। अब रोप का साथ जो क्लिप यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो जो है मेनली दो टाइप का होता है। क्लिप्स यूज अंडर रोप हॉलेज, अंडर रोप हॉलेज में यूज होता है स्क्रू क्लिप या हैंडफील्ड क्लिप एंड स्मॉल मैन क्लिप। हैंडफील्ड क्लिप क्या है, दिस इज स्क्रू क्लिप टाइटेंड ऑन द रोप बाय ए हैंडल एंड स्क्रू एंड इट इज कपल्ड टू द टॉप ड्रॉवर बाय ए लॉन्ग स्टील रॉड हिंज्ड एट द टू द क्लिप। इससे हम डी-लिंक को जोड़ देंगे और इसको हम जो है रोप का साथ क्लिप कर देंगे। इसको बोलते हैं हैंडफील्ड क्लिप। दूसरा है स्मॉल मैन क्लिप, दिस कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ स्टील चिक्स और साइड प्लेट्स लूजली हेल्ड टुगेदर बाय द एडजस्टेबल सेंटर बोल्ट which has a spring surrounding it to keep the plates apart and kept in position by the pins supporting the lever and coupling hook. When the lever is depressed, the wedge A enters in the narrower part of the space between the chicks, so forcing them apart at the top and at the same time causing bottom jaws to grip the rope. When the lever is raised, the wedge A moves towards the wider part of the space between the chicks and so releasing the rope from the jaws. The clip can be discharged automatically from the rope by fixing a bridge piece or trip bar to a slipper at such a height in such a way that the rope passes underneath while the lever of the clip strikes against it and it is thereby raised. At detaching points, the gradient should be in favor of the tubs. ये जो है एक पिक्चर है स्मॉल मैन क्लिप का। और एक यूज़ होता है लेसिंग चेन, ये जनरली ज़्यादा यूज़ होता है। लेसिंग चेन, द चेन इज़ 8 से 12 फुट लंबा रहता है, लॉन्ग हैज़ ए हुक एट ईच वन एंड, वन हुक इज अटैच्ड टू द टॉप ड्रॉवर, अदर एंड ऑफ द चेन इज ट्विस्टेड 2 or 3 times around the rope and second hook is linked to the chain. On uniform gradients only one chain is needed per tub per set. On undulating वहाँ पर हम लोग दो, one chain must be attached in front and another in behind। ठीक है। नेक्स्ट वन इज गूज नेक क्लिप। दिस इज एन S-shaped hook or fork slotted into 2 holders on the end of the tub. When the rope is in position, the hook turns through about 30 degrees, so producing a local bend in the rope and thereby gripping it. Automatic detachment may be obtained by passing the rope through a pair of guide frames placed near enough together to prevent the clip passing between them। इसको उस समय हम लोग नेक्स्ट मैंने एक्चुअली जहाँ पर हम लोग इसको डिटैच करना चाहेंगे, इसको कहाँ से पेयर ऑफ गाइड फ्रेम से इसको पास करना पड़ेगा, जो सब बगल में है, नियर बाय में है,
तो हम लोग ये वाला डिटैच हो जाएगा। कैम क्लिप, दिस कंसिस्ट ऑफ प्लेट एंड कैम सेट लीवर विच इज प्रोवाइडेड एंड इज कनेक्टेड बाय ए चेन टू द टॉप टू बी होल्ड, चेन से जुड़ा हुआ रहता है। एंड द पुल ऑफ द टर्न्स द लीवर around the so that grip of the clip on the rope is proportional to the load on the unloading roadways. Clip must be provided at each end of the tub. Thank you.